तो देखिए गाइस, इस वीडियो में जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रमुख महिला हार्मोन का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजेन। अगला है, हॉर्नबिल उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। अगले, भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो इंसेंटिव एग्रीकल्चर जिला प्रोग्राम। एकमरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। एकमरा उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में मनाया जाता है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को खेलों में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल 9। राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन से देश के तकनीकी सहयोग से इसका निर्माण किया गया। तो ये हो जाएगा जर्मनी। सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। टेराकोटा का हल कौन से हड़प्पा स्थल से पाया गया है। तो ये हो जाएगा बनावली, हरियाणा। केंद्र सरकार के लिए कौन सा राजस्व का एक स्रोत नहीं है। तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। विच्छेदनीयता का सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो क्या है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का काम संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। कौन सा भौतिक कारक भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। तो ये हो जाएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान मंगल पांडे किस रेजिमेंट में ब्रिटिश सेना के सिपाही थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र हैं। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन से वर्ष को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जानते हैं। तो 1921 से 1951। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक पुस्तक जो है वो किसने लिखी। तो वो लिखी है शोभना नारायण ने। शोभना नारायण। कौन सी प्रोटीन से बाल बने होते हैं। तो ये हो जाएगा केराटिन से बने होते हैं। महात्मा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए। 1901 में कोलकाता अधिवेशन। कौन सा अधिकार भारत में कहीं भी रहने और बसने का उपबंध कराता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपको करवाता है। कौन से हड़प्पा स्थल में पोतगा जैसी संरचना मिली है। तो ये हो जाएगा लोथल। सुंदरवन डेल्टा के निर्माण में कौन सी नदियाँ अपना योगदान देती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं वो योगदान देती हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने की। अल बरूनी ने की थी। किताब उल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगला है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा कावेरी नदी। मुद्रा का वेग अधिकांशतः कौन सी समय अवधि में स्थिर होता है। तो ये होता है अल्प अवधि। पुर्तगाली भारत के कौन से वायसराय ने गोवा पर कब्जा किया। तो अफोंसो दे अल्बुकर्क। कब किया था। 1510 में। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो ये थी इल्तुतमिश की। मकर संक्रांति में किसकी पूजा होती है।
तो ये होती है सूर्य देव की पूजा होती है। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य बताओ, तो ये हो जाएगा बादाम। 2011 की जनगणना के आधार पर किन राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार और राजस्थान। कौन सी संस्था मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? तो 1909 में। हरिके बैराज कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की? 2009 में। 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद कौन से राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।